हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर करूंगी 4 वीक डाइट सीरीज़ का वीक 3। वीक 1 और वीक 2 का डाइट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह उठ के सबसे पहला ड्रिंक में आपको लेना है जिंजर सिनेमन टी। आधा टीस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर, 1/4 टीस्पून सिनेमन डाल के 2 मिनट उबाले, उसको छाने वो ले। नेक्स्ट आपको 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपको लेना है लेमन एंड वार्म वाटर, 1 लेमन और 200 ml गर्म पानी। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट में आप ये वाला स्पाइसी पैनकेक ले सकते हैं या फिर आप वेजिटेबल पोहा भी ले सकते हो। उसका रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। या फिर आप बिना अंडे का, जो लोग वेजिटेरियन है वो चीला भी बना के ले सकते हैं। सेम प्रोसेस में, बस अंडे के बदले में आप पानी यूज़ करना है। तो इसमें मैं 2 अंडे डाल दिया और इसमें चॉप किया हुआ प्याज, गाजर, ग्रीन चिली, थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी न्यूट्रोएक्टिव का ब्राउनएक्स आटा। ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसे खुद यूज़ करती हूँ और इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ पहले। आप चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये लो कार्ब हाई प्रोटीन आटा है। ये बना है किनुआ, ओट्स, सोयाबीन और व्हीट से। आप घर पे भी मल्टीग्रेन फ्लोर बना के उसके साथ ये वाला पैनकेक बना सकते हैं, पर मुझे लगता है ये ख़रीदना ही बेहतर है। तो ये देखिए, इसको अभी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। मैं वो भी न्यूट्रोएक्टिव का ही बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो इसे डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना है और इसको 2 मिनट के लिए रख देना है। आई होप आप में से सब कोई बाज़ार से सब्ज़ी खरीदने के बाद उसको पानी में सोक करके रखते हैं, फिर उसको अच्छे से वॉश करके स्टोर करते हैं। पर क्या आप कुछ भी धोने के टाइम में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं? अगर नहीं तो उसे ज़रूर यूज़ करें। पानी में पहले बेकिंग सोडा डालें, फिर उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालें, सोक करके रखें, फिर उसको अच्छे से वॉश करें। आप चाहे तो आप ये वाला न्यूट्रोएक्टिव का अल्ट्रा प्योर बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। ये सब में यूज़ कर सकते हैं। आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर क्लीन करने के टाइम में आप पानी में डाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। किचन का टाइल्स वगैरह क्लीन करने में भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के फिर उसको स्प्रे बॉटल में डाल के फ्रीज़ वगैरह भी आप क्लीन कर सकते हैं। और ये तो फूड ग्रेड है, सो आप खाने में तो यूज़ कर ही सकते हैं। मैं ये जो पैनकेक बना रही हूँ इसमें मैं यही वाला बेकिंग सोडा यूज़ की हूँ। सो गाइज़, अभी ये कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूर ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करें। बाहर जब निकलिएगा मास्क पहनिए, हमेशा अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र रखिए, हैंड को बार बार वॉश करते रहिए और साथ में आप जो खा रहे हो उसको भी अच्छे से वॉश करें। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब मैं पैन को ऑयल से ब्रश कर दिया और इसमें ये मिक्सचर डाल दिया। गैस का फ्लेम लो रखना है, इसको अच्छे से फैला देना है और ढक देना है 3 से 4 मिनट के लिए। ये वाला पैनकेक का रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है और ये एक यूनिक टाइप का रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं वो इसको स्वीट तरीके से बना के भी खा सकते हैं, पर चीनी बिल्कुल यूज़ ना करें। चीनी के बदले में आप जैगरी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आप बनाना और ये जो आटा है इसको ब्लेंड करके थोड़ा सा मिल्क डाल के उसका भी पैनकेक आप बना सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। पर मुझे स्पाइसी पसंद है तो इसीलिए मैं आपसे ये वाला शेयर किया और ये काफ़ी अच्छा है, आप ट्राई ज़रूर करें। तो ये देखिए, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत अच्छा है। इसे आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी के साथ। ये आपको पूरा लंच तक फुल रखने में मदद करेगा और लंच में भी उतना भूख लगने नहीं देगा। मिड मॉर्निंग में आपको लेना है 1 कप जीरा टी, साथ में 1 खीरा। 1 चम्मच जीरा को पानी में उबाले, छाने और जीरा टी रेडी है। नेक्स्ट लंच में आप दालिया का खिचड़ी या फिर ओट्स का खिचड़ी ले सकते हैं। दालिया का खिचड़ी लेंगे तो दालिया कम डालना है और ओट्स का खिचड़ी लेंगे तो ओट्स थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, मैं ओट्स को पहले रोस्ट कर ले रही हूँ। ये 3-4 पर्सन के लिए है तो अपना क्वान्टिटी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो पैन में मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दिया। इसमें मैं चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन और सब्जियां डाल दूंगी। जो सब्जियां अभी आपके पास अवेलेबल है आप वही यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गाजर, बीन्स वगैरह डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला के फिर इसको ढक देना है 1-1.5 मिनट के लिए, थोड़ा सा टेंडर होने के लिए।
फिर इसमें अदरक डाल देना है, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के जैसा, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है फिर से 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट इसमें मैं डालूँगी बेल पेपर्स। आपके पास जो सब्जियां है उसके साथ ये बना सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। बस इसको थोड़ा सा मसाला वगैरह थोड़ा सा फ्राई कर ले तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे बेल पेपर्स डाल दिया, टमाटर, ग्रीन चिली वगैरह डाल के कुछ देर के लिए पका लूँगी, 1-2 मिनट के लिए। नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छे से मिला दूँगी। और अब मैं इसमें रोस्ट किया हुआ ओट्स डाल दूँगी और दाल डाल दूँगी। मैं यहाँ पे तूर दाल यूज़ की हूँ, उसको 1 सीटी लगा लिया, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल के। ये दाल सॉफ्ट है इसीलिए ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बदले में येलो मूंग दाल या फिर चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओट्स को थोड़ा सा मिक्स कर लिया, फिर इसमें दाल डाल दिया और अभी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल दूंगी और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2 मिनट और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा और फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा देसी घी में 1 सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल के 2-3 सेकेंड इसको बस मिला के ये जो खिचड़ी है इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। ये जो खिचड़ी का क्वांटिटी है ये 3-4 पर्सन के लिए है, तो 3-4 पर्सन के लिए इतना ही घी डालना है। अगर आप अपने लिए बना रहे हो बस 1/4 टीस्पून घी डालें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। और लास्ट में चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ, मिला दे रही हूँ और ये जो खिचड़ी है बिल्कुल तैयार है। पोर्शन कंट्रोल पे ज़रूर ध्यान दें, आपको इसे लेना है 250 से 300 ग्राम। इवनिंग स्नैक में आपको लेना है कैरेट स्मूदी। 1 कैरेट को ब्लेंड करना है पानी डाल के और उसमें हाफ लेमन जूस ऐड करना है, मिक्स करना है और इसे पी लेना है। एंड द लास्ट मील ऑफ द डिनर में आपको लेना है स्प्राउट सलाद या फिर आप स्प्राउट सूप भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं 1 कप स्प्राउट्स ले लिया। ये मेरा घर पे बनाई हुई स्प्राउट्स है, ये मूंग का स्प्राउट्स है और इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ 1/4 कप सोक किया हुआ चना को मैं रात भर सोक करके रखी थी, वही ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ टमाटर, लेमन जूस, थोड़ा सा फ्लैक्सीड का पाउडर, रॉक सॉल्ट पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम लो फैट पनीर या फिर टोफू और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारा जो स्प्राउट्स एंड पनीर सलाद है वो तैयार है। ये डिलीशियस भी है और ये वेट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ये आपको पूरा रात तक फुल रखेगा, भूख नहीं लगने देगा और साथ ही साथ जल्दी वेट लॉस करने में मदद भी करता है। तो इसे रात के डिनर में ज़रूर लें। पूरा दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। इंच लॉस और फैट लॉस करना चाहते हैं तो ये वाला 4 वीक सीरीज़ ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।